प्रत्यारोपों का सिलसिला लगातार देखने को मिला है। हमारे साथ बाल मुकुंदाचार्य बीजेपी के विधायक जुड़ चुके हैं, सुरेश गर्ग हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में आशुतोष रावत हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर, और सीनियर अधिवक्ता हमारे साथ में जुड़ चुके हैं के जैन साहब। बहुत स्वागत है आप सभी का चर्चा में। बाल मुकुंदाचार्य जी, स्वागत है आपका भी। और कांग्रेस पार्टी ने आप पर यह आरोप लगाए कि आपने रैली के दौरान तिरंगे का अपमान किया और आप पर कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पर आरोप पहला मेरा यह है कि कांग्रेस कल तिरंगा यात्रा में थी कहां? तिरंगा रैली में समर्थन करने की बजाय आलोचनाएं क्यों कर रही थी? क्या वह देश की सेनाओं के साथ नहीं है ये बता दें? क्या वह देश के साथ नहीं है ये बता दें? क्या ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, क्या उसके समर्थन में नहीं है वो? इसलिए पहला आरोप तो यह है कि कांग्रेस कल तिरंगा यात्रा में क्यों नहीं समर्थन में थी, क्यों बाहर थी। कल ये जयपुर की आम जनता का कार्यक्रम था और देश में समर्पित सैनिकों के लिए कार्यक्रम था। दूसरी बात यह कि कांग्रेस के पेट का दर्द यह है कि कल रैली ऐतिहासिक निकली। जयपुर के जाति धर्म संप्रदाय को सभी मानने वाले 36 कौम के लोग उपस्थित थे और ऐतिहासिक रैली निकली, तो कांग्रेस को कोई मुद्दा मिला नहीं तो एक रुमाल को मुद्दा बनाया। ये बताइए, कांग्रेस ने तिरंगे में अपना पंजा छाप दिया तो क्या उसको देश का ध्वज माना जाएगा? मेरा सवाल है, बताएं जरा कांग्रेस वाले, क्या कांग्रेस तिरंगे पे पंजा छाप के उसको देश का राष्ट्रीय ध्वज मानेगी? अगर कोई भी उस रंग का रुमाल दुपट्टा होगा तो उसको क्या तिरंगा मान लिया जाएगा? तिरंगे का अपमान मान लिया जाएगा? तिरंगा ध्वज अलग होता है जिसमें अशोक चिन्ह बना होता है, और कोई भी उस रंग का दुपट्टा उसको तिरंगा नहीं मान लिया जाएगा। श्रीमान, इस प्रकार के जल्दबाजी में कोई बयान देके फंसने के काम कांग्रेस ने खुद ने कर दिए हैं। कांग्रेस को खुद को नहीं पता, पूरी बात को जाना नहीं, पूरे विषय तो को वो रुमाल था बाल मुकुंदाचार्य जी, या वो 3 रंग का दुपट्टा था जो आपके बाकी नेताओं ने भी अपने कंधे पर डाल रखा था, वो क्या था? मतलब एक रुमाल था, वो किसी ने मुझे चलते में दिया था, मेरे को पता भी नहीं भीड़ में वो क्या है। जब मेरे नजदीक आया तो मैंने माथे पे लगा के अगले को वापस दे दिया, और उसी क्षण मैंने दूसरा एक मेरा दुपट्टा मेरे हाथ में रहता है, वो मेरे सहयोगी से मैंने लिया और मैंने अपना पसीना उससे पोंछा। अगर पसीना में अगर आप देख पाते अभी गाड़ी में नहीं होते बाल मुकुंदाचार्य जी, तो इसमें माथे पे लगाने में और पोंछने में भी फर्क होता है ना। ये तस्वीरें जो आई है जिसमें वो 3 रंग का दुपट्टा जिसमें आप नाक पूछते दिखाई दे रहे हैं। अरे साहब, पे तिरंगा झंडा नहीं है ना? नहीं, तिरंगा तो नहीं है, मैं नहीं कह रहा हूं तिरंगा है, लेकिन 3 रंग का एक प्रतीक तो है। तो फिर कांग्रेस जो पंजा छाप के झंडे लगा के रोड पे फुटपाथ पे कागज उड़ाती है चुनाव में, क्या मानेंगे उसे? तो फिर ऐसे तो आपने जो हाथ में ले रखा था वो भी क्या पूरी तरह से तिरंगा है? उसमें 3/2 का पालन है? उसके अंदर अशोक चिन्ह नहीं है। तो जहां पर अशोक चिन्ह नहीं होगा वो राष्ट्रीय प्रतीक जो है उसका अपमान किया जा सकता है। मतलब अपमान कहां किया? सम्मान किया, माथे पे लगाया। आपने कहा माथे पे लगाया, आपने एक बयान में कहा कि मैंने उसे सर पर लगाया, चूमा फिर और फिर वापस दे दिया। अरे माथे पे सर पे एक ही बात होती है पत्रकार महोदय। चूमना और पहुंचना में फर्क होता है ना। चूमना और पहुंचना में कोई फर्क नहीं है। आपको एक तो आप अपने शब्द पर ध्यान से बोलिया करिए। अभी आपने क्या अपनी हरकतों से, हरकतें किसे कहते हैं? नहीं, मैंने नहीं कहा अपनी हरकतों से। आपने अभी कहा अपनी हरकतों से। ये हरकत शब्द क्या होता है? मैंने नहीं कहा अभी अपनी हरकतों से। वो एंट्रो में मैंने नहीं बोला करें, सम्मानजनक बोला करें, हम आप लोगों का सम्मान। नहीं, मैं देखिए, मैं सम्मानजनक ही बोलता हूं। और आपने अभी कैसे कहा अपनी हरकतों से जाने जाते हैं? ये ऐसे शब्द क्यों बोले आपने? क्या हरकत है हमारी ऐसी? सनातन के लिए बोलना हरकतें हैं, ये के लिए वो आप एंट्रो की बात कर रहे हैं। सुनिए ना बाल मुकुंदाचार्य जी, आप एंट्रो की बात कर रहे हैं जिसमें मैंने ये जिक्र किया कि अपनी हरकतों से जाने जाते हैं, वो इसलिए किया सर, इसलिए सुनिए, इसलिए किया कि एक बिरयानी वाले के पास आप जाते हैं और वहां पर वो वेज बिरयानी वाला उसको कहते हैं कि भाई यहां पर खाटू श्याम जी का ये चित्र तुम नहीं लगाओगे, क्या आपत्ति है इससे आपको? और वो हटा दिया उन्होंने। सुनिए ना,
सुनिए तो सही। श्याम बाबा का और बालाजी का आपने फोटो लगा के बिरयानी, मेरे से चिकन, सवाल मटन किया तो बेचेगा। मेरा जवाब देना बनता है ना। सुनिए ना, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। आप किसी हाँ। समुदाय विशेष के धार्मिक स्थल में जाते हैं और वहां पर कुछ पोस्टर चिपका करके आ जाते हैं, इसे क्या वो कहेंगे? बरामदा और और सीढ़ी उसमें थी। पूरा का पूरा, जी बोलिए ना। वो बरामदा और सीढ़ी थी, और गुरुद्वारे की सीढ़ी पे और सुलभ शौचालय पे और मंदिर पे सभी जगह हमने वो स्टिकर चिपकाए थे पाकिस्तान मुर्दाबाद के। नहीं, आप एक धार्मिक स्थल में जाते हैं किसी समुदाय विशेष के, और वहां पर अंदर जाकर के और आप पोस्टर चिपकाते हैं। अब आपने फिर पत्रकार महोदय पूरी बात को आप इंक्वायरी करवाइए, करें ऐसे शब्दों पर। नहीं, आप जब इंक्वायरी पत्रकार नहीं, उसके महोदय बाद झूठ बोलेंगे तो फिर उसमें कैसे पुलिस चलेगा की काम? तरफ से, जयपुर पुलिस की तरफ से संज्ञान लिया गया। अरे साहब, उसके लिए जांच के लिए बैठे हैं ना हम, तो जांच जांच, करो ना, क्या दिक्कत है? हाँ तो वो जांच हुई ना, इसीलिए वो आपके शब्द हरकत पत्रकारों वाला ने आया बताया था। कि वो- और हरकत आपके कोई इतना पत्रकार ने बताया कोई वहां खराब जाके शब्द कि वो नहीं है सीढ़ी सर। है। हरकत अगर हरकत शब्द से अगर ठेस पहुंची हो तो मैं उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी हूं। वैसे मैंने कोई गलत संदर्भ में नहीं कहा, ये हरकतें लेकिन शब्द ठीक नहीं लगा आपका मुझे। हाँ, तो कि उसके लिए पत्रकार लोग महोदय जज बनकर अगर ये तय कर दें, नहीं, तो ये जज ठीक नहीं कर है। रहा हूं, मैं जज नहीं कर रहा हूं। अगर वो उस शब्द से आपको आपत्ति है, मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। वह लेकिन स्टिकर बरामदे पे लगा था, रोड जी। पे लगा था, फुटपाथ पे लगा था, पत्रकारों ने दिखाया है। और सुलभ शौचालय पे भी लगा था, मंदिर पे और गुरुद्वारे पे भी लगा था। किसी के पेट में दर्द हो तो वो बताए। बाकी मैंने ये नहीं कहा एफआईआर वापस लो, मैं कहता हूं जांच करो। एफआईआर मैं आज के मुद्दे पर आता हूं, वो पीछे की बात है। आज के मुद्दे पर आता हूं। आपने कहा आपने उसे माथे से लगाया, वो रुमाल था। सुरेश गर्ग साहब, आपके पास में एक फोटो आया है, वो दिखाइए इनको। तिरंगे के ऊपर कांग्रेस का पंजा चिपका के रोड पे कैसे घैंस के ले जा रहे हैं, जरा बताइए इनको। नहीं, फोटो